ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, data interpretation and logical reasoning is one of the wonderful section of your CAT. One of the toughest section of your CAT. One of the most challenging section of the CAT. It comes at the second stage, that is after you complete your RCVA, then you come to LRDI. उसके बाद आपका एक और section बाकी है. And then here is a big challenge. दोस्तों DILR के क्वेश्चंस बहुत ईजी नहीं होते हैं. DILR के क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं. ठीक है. सो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे जज हो रहा है. क्या आप अपना कोई प्रेशियस से चीज़ से गंवाने के लिए तैयार है टू गेन सम बेनिफिट इज व्हाट दे वांट टू चेक. ठीक है. इन अनदर वे आपका सबसे प्रेशियस चीज़ है एग्जाम के दौरान इज योर टाइम. ठीक है. आपके पास 40 मिनट का टाइम है LRDI सेक्शन के लिए और आपके 10 मिनट या 12 मिनट कोई पर्टिकुलर सेट पे चले गए एंड यू रियलाइज कि अरे ये तो कुछ भी नहीं बन रहा. क्या आप उस चीज़ के लिए तैयार है इज व्हाट दे वांट टू चेक. सो दोस्तों LRDI के अंदर हमें क्या करना चाहिए इसको अच्छे से समझते हैं. दोस्तों LRDI का सेक्शन, दोस्तों CAT 2021 में देयर वर सम अराउंड 20 क्वेश्चंस. टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे. दिस इज CAT 2021 का ब्रेकअप. अब ये जो 4, 4, 6, 6 के सेट थे उसके अंदर परम्यूटेशन मेरे हिसाब से ये पॉसिबल थी 3 सेट्स के अंदर. ठीक है. किसी को ये एक सेट इजी आया था, 2 सेट मॉडरेट थे और एक सेट बहुत टफ था. ठीक है. किसी को एक सेट इजी था, एक मॉडरेट था और टफ था. ठीक है. 2 सेट टफ थे. दिस इज हाउ द परम्यूटेशन अवेलेबल. नाउ द पॉइंट इज कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं. दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आपका टारगेट क्या है उस मुताबिक अगर आप इसको अगर स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको बड़ा फायदा होगा. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल. ठीक है. मैं करीबन 80 परसेंटाइल टारगेट कर रहा हूँ. सो आई नीड अ स्कोर ऑफ 14 to 15. दैट मीन्स आई हैव टू कंप्लीट अ सेट ऑफ सम राउंड आई हैव टू गेट अ क्लियर 5 क्वेश्चंस राइट. ठीक है. 5 क्वेश्चन राइट चाहिए मुझे, विच मीन्स आई मस्ट बी इन अ पोजिशन टू अटेम्प्ट 2 सेट्स इन अ प्रॉपर वे एंड एक आध सेट के अंदर मैं कुछ आगे पीछे कर लूँ. ठीक है. अब मैं क्या करूँ इफ आई एम टारगेटिंग 80 परसेंटाइल. ठीक है. सो शुड आई स्टार्ट विथ 6 के सेट और शुड आई स्टार्ट विथ 4 का सेट. माई सजेशन इज इफ यू आर एट 80 परसेंटाइल, अगर आप इसको ही टारगेट कर रहे हो, ठीक है, डोंट पिक अप 6 वाले सेट बिकॉज 6 वाले के अंदर आपको बहुत डेटा होता है और उन डेटा को कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो सकती है. अब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा इजी है या मॉडरेट है, विच यू डोंट नो. सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू टू अटैक 4 का कोई एक सेट करो, हो जाए तो अच्छी बात है. उसके बाद 4 ठीक है वाला एक और सेट पकड़ो, उसके बाद 6 का सेट पकड़ो. ठीक है. आप ये काम कर सकते हो. ठीक है ना. 4, 4, 6 is a very good way of getting into 80 percentile. Now the point is if I'm looking at, let us say, my 90 percentile, which means I have to get some around 7 to 8 questions right out of 20. 7 से 8 क्वेश्चन में I can't start with 4, 4, 6. क्यों? क्योंकि अगर मैं 4, 4, 6 करूंगा, 6 वाला जो पार्ट है वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास बहुत कम टाइम बचेगा और उन कम टाइमों के अंदर, ठीक है, मैं ये 6 वाला सेट अच्छे से उठा नहीं पाऊंगा. सो दोज पीपल हु आर टारगेटिंग 90 परसेंटाइल एंड अबव, दे शुड पिक अप 6, 4, 4 इज द मेथड, नॉट 4, 4, 6. समझ सकते हो आप. 80 परसेंटाइल वाले बच्चे 4, 4, 6 लेंगे विच इज़ प्रीटी पॉसिबल क्योंकि उनको 4 और 4 2 सेट हो गए और उन्हीं 2 सेट के अंदर उनका शॉर्ट काम हो गया तो उनका 80 परसेंटाइल हो गया. ठीक है. और अगर मानो एक आध सेट उनका नहीं बना, बहुत टफ लगता है एक आध सेट करना, पहला या दूसरा जो भी, तो 6 वाला कोई सेट पकड़ेंगे और 6 वाले सेट के अंदर पॉसिबली चीज़ें मैनेजेबल हो जाएगी. पर जो बच्चे 90 परसेंटाइल देख रहे हैं, 90 परसेंटाइल इस तरीके से नहीं होगा 4, 4, 6 से, ये पक्का होगा 6, 4, 4 से. दैट मीन्स पहला सेट आपको उठाना है 6 का. अगर कोई कारण से वो 6 का सेट आपसे नहीं बना, ठीक है, बहुत टफ लगा, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 5, 7, 8 मिनट्स, ठीक है, उतना तो मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा. जाने दो, अंदर डाल दो, डरो मत. ठीक है.
खुशी मनाओ कि तुमने जो पहला सेट पकड़ा और 7वीं 8वीं 9वीं मिनट में आपको समझ आ गया कि यार ये तो बहुत टफ है, तो आपने आपकी सेट के अंदर से जो सबसे टफ सेट था, 4 सेट में से सबसे टफ सेट था, आप हटा दिए हो उसको। उसके बाद ये पक्का है कि आपके बाकी के क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आपसे होने वाले हैं, तो खुशी मनाओ, डरो मत, ठीक है। सो देयरफॉर यू शुड ऑलवेज पिक अप 644 का सेट। Is this very clear? Similarly, the people who are targeting, you can say 95 percentile, ठीक है, they should pick up 6, 6, 4, 4. This is what they have to do. Okay, 6, 6, 4, 4. Even 99 percentile wala person will also pick up the same thing. It is like the toughest part is what you pick up at the start, because when you have a race against time, सब यू कैन से टाइम टिक 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 करता रहेगा, उस समय पे आखिरी के 6 जो 6 वाला सेट होगा, उसके पास अगर आपके पास 15 मिनट भी होगी ना, तो भी आप उस 6 वाले सेट को अच्छे से नहीं कर पाओगे। और इसीलिए it is always advisable to pick up 6644 का set, and as you progress further you realize one of the set out of this 2 6 is very tough, you are not able to manage, don't worry, the next 2 will be easiest of them. I hope you are very clear on it. आपको ये बात समझ आ रही है? Great, ठीक है। So दोस्तों, if you are 80 percentile, it is always advisable to pick up 446. If you are at 90 percentile, then it is 644. Okay, and if you are targeting above 95 and 99, it is 6644. मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कैपेसिटी था 99 परसेंटाइल का, बट दे पिक्ड अप अ रॉन्ग, यू कैन से मेथड, इट इज 4466 दे पिक्ड अप, दे रियलाइज कि अरे मेरे शुरुआत में अच्छे बन गए, दे गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, पर दोस्तों आपका उसमें टाइम चला गया, बाकी के 2 सेट बचे जो 6-6 वाले हैं, और 6-6 वालों के सेट के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। टाइम बचा भी है तो भी इतना प्रेशर में, क्योंकि आपको रेस अगेंस्ट टाइम में भागना है, तो आप नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है आपको? तो दोस्तों ये समझिए, हम में से बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं वो इसी स्ट्रैटेजी की गलती करते हैं। तो दोस्तों LRDI के अंदर स्ट्रैटेजी की गलती कभी मत करना, जस्ट पिकअप DI LR की दुनिया में ये 446, 644 या 6644 की दुनिया में काम करेंगे। या अनदर स्ट्रैटेजी यू कैन अप्लाई इज इधर गोइंग थ्रू DI फर्स्ट, सर्च करिए DI के पहले क्वेश्चंस कौन से हैं उसको फटाफट देख लीजिए, उसके बाद आप LR पे जाइए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। एक चीज याद रहे दोस्तों, DI LR के जो भी सेट कैट में आते हैं, यू कैन नॉट थिंक दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कैटेगरी, एंड इसीलिए जो कैटेगरी वाइज LRDI की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, इट इज बिल्कुल गलत है। यू मस्ट अप्लाई ऑल फंडामेंटल्स ऑफ LRDI। अरेंजमेंट कैसे करना है, मैट्रिक्स कैसे बनाना है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, कम इंफॉर्मेशन में से पूरा आउटपुट कैसे देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कैट स्टूडेंट्स विल कॉमनली नीड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम 1 or more sources and prepare numerical and categorical analysis. दैट इज वेरी क्रूशियल, ये सबसे बड़ी स्किल है। आपको अलग अलग जगह से डेटा निकालना होगा और उसको कैटेगरी वाइज नंबर के मुताबिक उसको तोड़ना पड़ेगा। सिर्फ कैटेगरी नहीं है, नंबर के मुताबिक भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये इगेन से ऑड नंबर है, इवन नंबर है, ये इस 7 से टूटेगा, ये 4 से टूटेगा, मतलब 4 से डिविजिबल है, उसके मुताबिक आपको एनालाइज करके यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। बहुत बार पढ़ते पढ़ते लगता है यार देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन द डेटा, एंड दैट्स द बिगेस्ट you can say challenge we are going to get in the exam. When you are solving a question, you are reading data and you know सब data मेरे को समझ में आ गया है, and you are putting them in some kind of arrangement, and there you realize क्या अरे यार ये inconsistency है, मैंने इस लाइन को ये पढ़ा, इसका ये मतलब हो रहा है, दूसरी लाइन में ये मतलब हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार, ठीक है। तो दोस्तों ये जब आपका इनकंसिस्टेंसी होता है, ठीक है, उसके 2 से रीजन हो सकते हैं। पहला, आपने कोई डेटा मिस किया होगा एंड दैट्स व्हाई यू फाइंड इनकंसिस्टेंसी। नंबर 2, यू माइट हैव मिस इंटरप्रिटेड द इंफॉर्मेशन, चेक दोज वंस, ठीक है, फ्रेश पढ़िए, समझिए कि कोई चीज आप मिस कर गए कि नहीं कर गए। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको कि अगर इनकंसिस्टेंसी आपको मिल रही है, ठीक है, उसके बाद भी
तो ये पक्का है कि वो इनकंसिस्टेंसी का रिजोल्यूशन लाइज इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्कुल ज़रूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, आप आरसी करते हो, आप एक पर्टिकुलर पेस में आपने आरसी कर दिया, आपका माइंडसेट एक पर्टिकुलर पेस पे जा रहा है, एंड दैट इज़ वेरी गुड, है ना। आप खुशी खुशी आपने एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट कर लिया, यू गेट अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। देन सडनली यू गेट अ सेक्शन कॉल्ड DILR, जहां पे आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। आरसी में आपके वेस्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है, RCVA में आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं हो रहा था, हो रहा था पर आपको पता नहीं चल रहा था, ठीक है ना, आपको पता नहीं चल रहा था। नोबडी इज एबल टू असेस इट, आई एम ऑल्सो नॉट एबल टू असेस आरसी में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू असेस। बट DILR में यू कैन असेस। जब आप असेस कर पा रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, 10-15 मिनट आपके वेस्ट हो गए, और वो एक पैनिक बटन आपके दिमाग में दबा देता है। DILR आपसे अगर नहीं बनता, आपका 10-15 मिनट चला गया, तो जो पैनिक बटन दबता है ना, दैट्स ह्यूज, ठीक है। और वो सिर्फ DILR को दिक्कत नहीं करता है, आगे जाके आपके कॉन्ट के सेक्शन को भी बर्बाद करता है। ये सुनो। सो दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप यू कैन से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लीजिए, है ना, मेंटली तैयार हो जाइए कि ये बड़े पंगे वाला सेक्शन होगा और मैं तैयार हूं मेरी 10 मिनट गंवाने के लिए, ठीक है। अगर आप तैयार है उस 10 मिनट को गंवाने के लिए, तो आप कुछ लूज नहीं कर रहे, ऐसा आपकी फीलिंग आती है, आपका मन, आपका ब्रेन उस मुताबिक रिएक्ट करता है और आपको कोई पंगा नहीं है। मान के चलिए आपके 10 से 15 मिनट वेस्ट होने वाली है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल इस समय पे तैयारी करनी है, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट, कम डेटा के ऊपर काम करना, बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बहुत सारे सिनारियो क्रिएट करना, ये सब स्किल्स तो आपने मॉक में तैयारी करके देखी ही होगी और आप ये करते रहेंगे। सो दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। मुझे अगर 99.5 लेकर मतलब करने हैं, सो आई नीड टू गेट 38, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 13 से 14 क्वेश्चंस। 13 से 14 क्वेश्चंस का मतलब है, आप समझ सकते हैं, 6644 मुझे चारों चार सेट करने हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। और उनमें से मेरे अगर एक मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, दैट इज प्रीटी ओके। इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मेरे 664 3 सेट भी परफेक्ट बन गया तो मेरा काम है, पर 3 सेट मेरे परफेक्ट कभी कभार नहीं भी बनते, सो आई नीड टू बी रेडी, सो आई नीड टू बी फास्ट। हियर एट 99 आई नीड 11 का सेट। हियर यू हैव टू पिक अप 664, ठीक है, और 4, उनमें से एक आध सेट आपका नहीं बनेगा, दैट्स ओके, ठीक है, दूसरा ना बने, पहला ना बने, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस वन ग्रुप ऑफ सेट। Either you can find out it early, then it's a wonderful stuff, है ना। It is like you got a head start in the initial 6 over of power play, that's a wonderful thing. Or you get breakthrough, मतलब you got 3 wickets in the first, you can say 3 overs, wonderful. तो आप भैया आगे निकल चुके हो, तो ये आपको अगर मिल गया तो अच्छी बात है। आप 644 में ही मिल गए तो शांति से उसको सॉल्व करिए, पर एक आध सेट अगर आपका नहीं बन रहा है, टफ हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, दैट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। कोई चिंता ना करे, उससे डरे नहीं, उतना तो समय निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 के लिए आपको 8 चाहिए, है ना। 8 के लिए जैसे मैंने बताया 644 का आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। 644 ये आपको प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करना है। 90 परसेंटाइल वाला बच्चा, ठीक है, शुड बी इन अ पोजिशन टू गेट 6 to 8 राइट, सो दैट पर्सन may possibly take 446 का सेट, 446 का सेट, that's what a person can possibly go for, ठीक है। I hope this idea is very clear. I hope this kind of approaches are going to help you in your examination, ठीक है। सो दोस्तों, इसको प्रॉपरली फॉलो करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो DILR के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।